चिराग पासवान ने सौंपी गृह मंत्री को भारत की फाइल। अमित शाह को बताया एनकाउंटर का असली सच। चिराग ने किया ऐलान, हर हाल में मिलेगा अब न्याय। पीड़ित परिवार के साथ है डबल इंजन की सरकार। भोजपुर के भरत एनकाउंटर का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए अब एनडीए के घटक दलों के नेता मैदान पर उतर चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के दिग्गज नेता खुलकर भारत के एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। जेडीयू सांसद लवली सिंह से लेकर जेडीयू विधायक पप्पू पांडे भी सरकार और पुलिस को घेर रहे हैं। इन्हीं नेताओं में एक नाम और जुड़ गया है। वो नाम है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, जो भरत तिवारी के गांव गए, भरत के परिवार वालों से मिले, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, चिराग पासवान पूरे प्रकरण को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। भरत के साथ साथ राजगीर में पासवान समाज के 2 युवकों की हत्या पर उनसे चर्चा की, जिसकी जानकारी खुद चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल से दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिलौटी गांव पहुंचे। भरत तिवारी के स्वजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह, पूर्व एमएलसी हुलास पांडे समेत अन्य नेताओं के साथ गांव पहुंचते ही चिराग पासवान ने भरत भूषण तिवारी की तस्वीर पर घुटनों के बल बैठकर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने भरत की मां के पास बैठकर उन्हें उनकी बातों को गंभीरता से सुना, न्याय दिलाने का भरोसा दिया। भरत की मां की आंखों से छलकते आंसुओं को देखकर वो भावुक हो गए। उसके बाद उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कानून के राज को हर हाल में कायम रखने की बात कही। चिराग पासवान ने कहा कि भरत तिवारी की मौत को लेकर प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। यदि जांच में कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर होती है, यदि वही कानून अपने हाथ में ले लेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा। चिराग पासवान ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो, का कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था तो पुलिस को उसे गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार जिस स्तर तक की जांच की मांग करेगा उसे सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि न्याय मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस मामले को लेकर उनकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। सरकार निष्पक्ष कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पूरे घटनाक्रम की चर्चा कर चुके हैं तथा एक बार फिर मुख्यमंत्री को मामले की विस्तृत जानकारी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन अधिकारियों पर गंभीर आरोप है उन्हें पुरस्कृत करना उचित नहीं है। भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। परिवार से मुलाकात से ठीक एक दिन पहले चिराग पासवान दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट पर दी। चिराग पासवान ने कहा कि नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से भेंट कर बिहार के राजगीर में पासवान समाज के 2 युवकों की निर्मम हत्या, आरा में पुलिस द्वारा भरत तिवारी की हत्या के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर पीड़ित परिजनों को शीघ्र व उचित न्याय दिलाने का आग्रह किया। गृह मंत्री की तरफ से पूरे प्रकरण की जांच का आश्वासन दिया गया। दरअसल 17 जून को भोजपुर पुलिस ने भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया था। गंभीर रूप से घायल भरत को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए, इसे फर्जी एनकाउंटर बताया। मामले ने तूल पकड़ने के बाद संबंधित एसडीपीओ, तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं अब सत्ता पक्ष के सहयोगी दल की ओर से भी निष्पक्ष जांच की मांग किए जाने के बाद मामले ने नया राजनीतिक आयाम